ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। ॐ बहुत बहुत अभिनंदन। अभी प्रभु जी अभी नहीं आए, एक निष्ठा तो उनको भी जरा आने देते हैं। और तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा हमें भी, है ना। हम्म, अब ठीक है। अभी हमारे यतेंद्र साधु जी हैं, वो भी हो सकता है कि मार्ग में हो। तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। हम्म। जी गुरुदेव, आ रहा है समझ में। बहुत अच्छा, है ना। तो जो भी हमें समझ में आ रहा है हम उसको अपने जीवन में उतारे, है ना, दिन में याद भी रखें उसको, है ना। तो जी। जब हम परमेश्वरी वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं ना, तो मन की शांति हमें प्राप्त होती है। क्या होती है? मन की शांति प्राप्त शांति। होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा मन बहुत अशांत रहता है सांसारिक समस्याओं से, है ना। तो बहुत अच्छा है। देखो डॉक्टर सादी जैसे बच्चे लोग हैं वो भी सुन रहे हैं, आई थिंक देख। बहुत अच्छा है। ये सब हमने बच्चों एंजॉय के लिए भी किए, सेशन चालू है। अच्छा। सब एंजॉय हमने अभी किए बच्चों के लिए सेशन, क्या बोल रहे हैं आप? हैं। देखने आए हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इनको बोलो कि इनके लिए मैं क्लास चालू करूंगा। बच्चों के लिए मैं करने वाला हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास ही चालू करूंगा। तो पहले इसके लिए ना इस बच्चों के लेवल का पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा। अभी जो ये पाठ्यक्रम है बहुत हाई लेवल का है। ये बच्चों के समझ में नहीं आने का हम क्या इनको सिखाएंगे। बच्चों के लिए छोटी छोटी सी छोटी हल्की हल्की आकृतियां होनी चाहिए, रंग बिरंगी आकृतियां जिनको मैं दिखा सकूं स्लाइड पे ना, कि ये स्वर्ग होता है ना। स्वर्ग में बहुत अच्छे अच्छे चीजें हो खाने पीने वाली, जिसमें बच्चों का मन लुभा जाए, है ना। और नरक में हाँ ऐसा करके थोड़ी सी हो कि वहां पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से तो बच्चों क्या होता है, फिर उसको मन मोह जाता है ना। भगवान की पूजा कैसे करनी है, तो माला जब तो एक वो होनी चाहिए, एक फोटो सी, है ना। तो ऐसे ही मैं तैयार कर रहा हूँ अभी। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी क्या है कि मुझे ही करनी पड़ती है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी भगवान ने, जैसे आप लोग को भगवान जोड़ रहे हैं, है ना, आपको भगवान ये परमेश्वर के वचन देते आपको समझ में आ रहे हैं। तो मुझे भी ये आशा है कि कोई ना कोई मेरे उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर लेगा, ताकि मैं अन्य क्षेत्रों में सेवाएं दे सकूं। लेकिन अभी क्या है कि मेरी जो नींद है वो 4 घंटे के लगभग है, तो लेकिन बाकी समय यानी कि लगभग 20 घंटे, कितना, 20 आवर्स मेरा मेंटल वर्क, सारी मेंटली वर्क होता है। तो तब जाकर के, क्योंकि देखो, और अभी मैं झारखंड, मेरे अभी 3 बैच चल रहे हैं, लेकिन उनके फिर ये रिकॉर्डिंग डाउनलोड करना, फिर इसको अपलोड करना, फिर कॉलिंग्स करना, है ना, और उनको समझाना, फोन पर काउंसलिंग करना, बहुत सारा काम हो जाता है, ठीक है। और जो फिर पुराने बैचेज है उनको मेंटेन करना। तो अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पास कर रहे हैं एग्जाम, है ना, उनको यथासंभव जो भी स्वेच्छा से कोई भी सेवा, है ना, ले सकते हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं समझता हूँ यदि कि मुझे कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं जो बैचलर हैं, बैचलर यानी कि जो भी जिनके अविवाहित हैं, तो वो थोड़ा सा और भी हैंडल कर पाएंगे। और आपके माध्यम से सेवाएं हो सकती हैं, है ना। तो उसमें क्या है, मैनेज करना पड़ेगा हमें टाइमिंग का। तो बच्चों के लिए यदि मैं करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा ये। इसमें हम लोग एंट्री करेंगे लगभग 6-7 साल से लेकर के 15-16 साल तक के बच्चों की एंट्री। बहुत अच्छा हो जाएगा ये, है ना। तो नर्क की हम यात्राएं पढ़ा रहे थे, हमने अभी भगवान शिव के द्वारा जो वचन है वो पढ़ाए हैं। और अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कहे हुए वचन हैं। नर्क के बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास में, हमने वो सब देखे भी हैं, जिनको हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। शाश्वत ज्ञानक के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है।
उस प्लेलिस्ट में आप जा करके सीक्वेंस में सारी वीडियोज को सुन सकते हैं, है ना, सीक्वेंस में सुन सकते हैं। तो हम आते हैं अपने, अभी मैं शेयरिंग कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी शायद शेयर नहीं किया है स्क्रीन। आई विल शेयर, शेयर। क्योंकि अभी यतेंद्र साधु में वो थोड़ा सा विलम्ब से आते हैं। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा कि कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है, किसका कैमरा ऑन है किसका, है ना। पहले तो नहीं दिख रहा होगा, पहले तो अब देखते हैं आगे की ओर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, किसके, भगवान श्री कृष्ण के वचन। गुरुदेव। यहाँ पर क्या बताते हैं, देखो, एक श्लोक जो हमने कल पढ़ा था लास्ट, उसको पढ़ते हैं एक दोबारा से। वेदनार्तेच पूजद्भिर विक्रोशद्भिश्च विस्वरम वेदनार्ते पतद्भिश्च गंतव्यम जीवघातके। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे आर्त होकर छटपटाने, करहाने तथा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है, गिरते पड़ते चलना पड़ता है। जैसे ऐसा मानो कि जैसे कोई शरारती बच्चा होता है ना, कोई शरारती बच्चा होता है, तो वो जब बात नहीं सुनता तो हम क्या करते हैं, उसकी पिटाई लगा देते हैं। और जब पिटाई लगा देते हैं तो गिर जाता है वो, लेकिन माँ क्या करती है, या कोई भी क्या करता है, उसे घसीट के लाते हैं, फिर उसे हाथ पकड़ा और क्या करेंगे, घसीट के लाते हैं, है ना, गिर गया लेकिन चलना तो फिर पड़ेगा ना। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या बता रहे हैं, ये जो यमदूत है उसको डंडे से ठोक पिटाई करते रहते हैं, गिर जाता है। ठीक है, लेकिन तब भी उसे घसीट के लेके जाया जाता है, चलना पड़ता है वहां पर, रुकने का कोई काम नहीं है ना। कैसा है, आप देखो लोग बोलते हैं ना, हाँ हम तो नर्क चले जाएंगे, उनको नर्क का ना एक का कबूतर भी नहीं पता होता है, जिनको ये बोलते हैं ना हंसी मजाक में, जबकि ऐसा कभी बोलना भी नहीं चाहिए कि हम नर्क में चले जाएंगे, नहीं। क्या पता उसी समय हमारी जीवा पर सरस्वती माता विद्यमान हो जाए, है ना, और फिर भगवान बोलते हैं तथास्तु, है ना। होता है ना, कई बार कहते हैं ना, तुम्हारी जीभ पर सरस्वती माता बैठी थी, जो तुमने बोला वही हो गया। ना तो अपने लिए ही अपशब्द बोलने चाहिए, ना ही किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी अपशब्द बोलने चाहिए। तो ये नरक की आग के विषय में बताया गया है, ध्यान देना। देखो क्या होता है, शक्ति भीर भिंदी पालेश शंकुतोमर सायके रूध्यम मानस्तु शूलाग्रे गंतव्यम जीव घातके। चलते समय उनके ऊपर शक्ति, भिंदी पाल, ये उन वहां के जो दैविक अस्त्र शस्त्रों के नाम है। हम्म? शंकु, तोमर बाण और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है। ऐसा नहीं कि यदि वो चलेंगे तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, नहीं, चलते चलते भी उन्हें टॉर्चर किया जाता है। क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। श्वाभीर व्याघ्रेर्वृके काकेर भक्ष्यमाणः समन्ततः तुध्यमानाश्च गच्छन्ति राक्षसेर मासा घातिभिः। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं। मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। ऊपर से तो उनको, ये तो यमदूत उनको मार रहे होते हैं, टॉर्चर कर रहे होते हैं, एक तो ये। दूसरी बात, उनको भूख प्यास लगी रही होती है तो कुछ मिलता तो है नहीं खाने पीने के लिए, ये भी समस्या। हाँ कल्पना सादी जी। गुरुदेव, हम ये पूछ रहे हैं, जैसे अब जो लोग मांस बेचते हैं तो फिर उनकी भी यही दुर्दशा होती होगी। हाँ, मांस बेचने वालों के मैं आगे बताऊंगा, जो कंटेंट आता है ना हमारा, इसमें आगे आएगा कि मांस, मान लेते एक कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं तो बेचूंगा मांस, है ना, तो उसका क्या परिणाम होता है, मांस पकाने वाले का क्या परिणाम होता है। और इसका आपने चलो प्रश्न किया है तो मैं बता देता हूँ। महाभारत में श्लोक आता है, महाभारत एक कंप्लीट पैकेज है सनातन के लिए।
महाभारत किन किन धर्मशास्त्रों को प्रमाणित करता है मुख्य रूप से? वैसे तो सभी शास्त्र प्रमाणिक है महाभारत के अनुसार, लेकिन मुख्य रूप से किन को प्रमाणित करता है? भारतम मानवो धर्मो वे, इसको लिखना मत, ये आगे कंटेंट में आएगा, विस्तार से समझाया जाएगा, अभी लिखना बेकार है। आपने प्रश्न किया है मांसाहार के लिए, तो मैं उत्तर दे देता हूँ। यदि कोई, आपने का प्रश्न क्या था? कि यदि कोई बोलता है कि मैं मांसाहार बेचता हूँ, है ना? हाँ, तो पहले मैं महाभारत की महानता बताता हूँ। महाभारत एक कंप्लीट पैकेज है। महाभारत को हमने अपने घरों से निकाल दिया, सनातन धर्म ही धरती से निकल गया। महाभारत घरों से निकला, सनातन धर्म धरती से निकल गया। केवल भारत में भी बचा हुआ है, जैसे तैसे बचा हुआ, वो तो आप जानते हो भारत में भी कैसे बचा हुआ है। हम्म। तो महाभारत में क्या है, एक श्लोक सुनाता हूँ। भारतम मानवो धर्मो वेदा सांगा चिकित्सितम। भारतम, भारतम अर्थात महाभारत, मानव धर्मो अर्थात मनु का धर्म, यानी मनुस्मृति, जिसको आजकल जलाया जा रहा है जगह जगह, है ना? भारतम मानव धर्मो, वेदा सांगा चिकित्सितम, वेद जो हमारे चारों वेद हैं, वेदा सांगा अंगों सहित वेद, हम्म, वेद हो गए, और चिकित्सा शास्त्र अर्थात आयुर्वेद, ये सब प्रमाणिक हैं। महाभारत, मनुस्मृति, वेद, चिकित्सा शास्त्र, ये चार चीज प्रमाणिक हैं। इनकी जो बात काटता है वह पापी है। क्या है वो? पापी है। यहाँ बात मानने के लिए नहीं कहा गया है। जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता, तो आप ये बोलो कि हमारी बुद्धि छोटी खोटी मोटी बुद्धि है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या बोलते हैं? गलत लिखा हुआ है। अब पहली क्लास के बच्चे को तुम पेज बीएससी की साइंस पढ़ाओगे, तो उसके लिए तो सब गलत हो जाएगा ना। उसे क्या समझ में आएगा? है ना? उसको तुम बोलो ये पानी, वो उसको क्या पढ़ा रहे हैं हम बच्चे को? जल ही जीवन है। और तुमने एकदम बीएससी बीएससी की जो साइंस की बुक रख दी, उसके H2O, ये पानी नहीं बेटा। पानी के ऑक्सीजन के दो अणु, है ना, और H2, सॉरी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर पानी बनता है। तो बच्चा है ना, पहली क्लास से पागल हो जाएगा। उस बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए कि पानी H2O नहीं है, उस बच्चे को कहना चाहिए भाई बीएससी की साइंस से मैं अभी आई एम नॉट क्वालिफाइड टू लर्निंग द बुक, है ना? अब आते हैं आपके प्रश्न का उत्तर, जो आपने बोला मांसाहार, इसके लिए एक श्लोक आता है, ये भी आगे क्लास में बताया जाएगा। ये करीब 40-45 दिन के बाद कंटेंट आएगा, जो आप पूछ रहे हो ना, आपने पूछा, मैं बता देता हूँ जिज्ञासा आपकी। आहर्ता चानुमंता च विशस्ता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपभोक्ता च खाद का सर्व एवते। क्या बताया जा रहे हैं? आहर्ता चानुमंता च विशस्ता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपभोक्ता च खाद का सर्व एवते। देखो, महाभारत एक कंप्लीट पैकेज। कौन कौन से शास्त्रों से जीवन चलेगा पहले वो बता दे। मनुस्मृति आज देश से हटा दी, देश की हालत देखो क्या हो रखा है। महाभारत हटा दिया, संसार से सनातनी घट गया। चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद, है ना? स्वामी रामदेव को मैं नमन करता हूँ, कम से कम वो आयुर्वेद को किसी न किसी तरीके से वापस ला रहे हैं, नव जागरण कर रहे हैं आयुर्वेद का। तो हम क्या है, ग्रेटफुल ऑल ऑफ देम, है ना? तो हम बहुत आभारी हैं उनके। 121 देशों में उन्होंने आयुर्वेद का ध्वज लहरा दिया। 121 कंट्रीज। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। सऊदी अरब में भी योग करते हैं। वही ओम बोल, ओम तो नहीं बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, लेकिन है ना, ओ करते रहते हैं वो। मैंने देखा कुछ वीडियो, ओम नहीं बोलेंगे, ओ बोल देंगे। अच्छा, तो बात समझ में आई ना? अब आता है कि तो इसमें क्या लिखा है, आहारता चानुमंता चा विस्ता, इसमें लिखा हुआ है मांसाहार से संबंधित। आहारता, अनुमति देने वाला, मांस को पकाने की अनुमति देने वाला, मांस को लाने वाला, मांस को परोसने वाला, मांस को पकाने वाला, और जिस जीव को काटने के लिए लाया जा रहा है, वो जो लाने वाला है, ड्राइवर आदि जो होता है, जैसे अभी देश में चलता है ना, अभी यहाँ पर बहुत चल रहा है गोरक्षक, है ना? वो ट्रक पकड़ते हैं, तो जो वो गौ गौओं को लेकर जाने वाले होते हैं, गौओं ने लिखा हुआ है, मांसाहार लिखा हुआ है। हमारे सनातन में मांसाहार ही वर्जित है। कभी हम खुश हो जाए, चलो गौ गौ माता तो नहीं खाएंगे, बकरा गधा खाएंगे, नहीं जी, नॉट अलाउड। ठीक है? अभी मेरा ये कंटेंट नहीं है, इसलिए मैं अभी इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी आपको बुद्धि चला दूंगा, वरना दो तीन प्रश्न पूछूंगा ना आपसे,
ठीक है, अब चलो मैं चलाऊंगा, ये अब तुमने मैं छेड़ दिया है, तो अब मैं तुम्हारी बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट करके छोड़ूंगा, फिर अपने पॉइंट पर आऊंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए सुनेंगे। तो ये सब क्या है, ये समान रूप से मांस खाने के समान पापी माने जाते हैं। कोई दुकान भी किराए पे दे रहा है ना अपनी, और वो बोलता है कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तो वो भी समान रूप से मांस खाने के बराबर पापी माना जाता है। यदि कोई अपनी दुकान पर गुटखा बेच रहा है, उसमें पता नहीं, सुना है मैंने, मुझे पक्का नहीं था, वो क्या होता है उसमें, मकड़ी, मकड़ी कुछ होता है, पता नहीं, बिच्छू बिच्छू क्या क्या होता है, छिपकली वगैरह कुछ होती है, ठीक, जो भी होता है भगवान जाने। तो यदि कोई ऐसे प्रोडक्ट आप बेच रहे हो जाने या अनजाने, तो भी ये मांसाहार में आएगा, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रहे हो। यदि आप कोई कॉस्मेटिक आइटम बेच रहे हो, ठीक है, और गलती से उसमें क्या है, मांसाहार है, तो खाने वाले के समान पापी माने जाओगे। इसलिए आप जो ये पाउडर लिपस्टिक बिंदी लगाते हो ना, थोड़ा सा अध्ययन भी कर लिया करो, उनके नामों को पढ़ लिया करो, गूगल पे डाल करके उनके जो नाम है उनको पढ़ लिया करो कि क्या है वो। माताएं बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और अंडे बेचते हैं दुकानों पर, बोलते हैं जी हमें कुछ लेना देना नहीं है ना। तो उन सब के लिए बताया एक ही श्लोक है, आहारता चानुमंता चा विशस्ता क्रय विक्रय संस्कर्ता चो भोक्ता च खाद का सर्वैवते। खाद का माने खाने वाले के समान पापी हैं सारे के सारे। हम नहीं कह रहे हैं जी, आप हमारी बात क्यों मान रहे? आई एम नॉट ए गॉड, आई एम नॉट ए सुप्रीम पावर, आई एम ए सर्वेंट ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका एक दास और सेवक हूँ केवल। लेकिन आप परमेश्वर के वचन, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो कंटेंट नहीं है, कुछ दिन 40 45 दिन वेट करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा ना। लेकिन मैं आपकी बुद्धि चकरा देता हूँ, आप दही का क्या करोगे? दही क्यों खाते हो? दही खाते हो? क्यों खाते हो दही? मत खाओ, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। सिरका पीते हो? सिरके की मूली, सिरके की मिर्चें हैं, कैसे बनता है सिरका? डू यू नो अबाउट दिस? उसमें कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनकी डेड बॉडी जो होती है, उनकी सब वो सड़ जाते हैं, उनकी डेड बॉडी की सड़न सड़ान जो होती है, उसको छाना जाता है, उसको उसको हम सिरका बोलते हैं, है ना। ढोलक पर, तबला पर, और किस पर, तब डमरू पर बकरे की खाल चढ़ाई जाती है। माँ भगवत मैया रानी, माँ के दिन चल रहे हैं, ढोलक बज रही होगी मंदिरों में, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन होता है, भगवान शिव का कीर्तन होता है, ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं, और फिर उन्हीं हाथों से प्रसादी भी खाते। लो मिश्री ले लो, ढोलक पर हाथ लगा लगा के क्या करते हैं, फिर मिश्री बांटते हैं। हाँ या ना? ये तो बताया करो कम से कम। तो क्या वो मांसाहार नहीं है? जब तुम डमरू ढोलक बजा रहे हो, तबला बजा रहे हो, तो माइक्रो, तो स्किन जो है आपके हाथों पे लग रही होगी ना, माइक्रो। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो मैं साइंस की भाषा में बात करूंगा ना। जब आप किसी चीज पर रब करते हो, तो उसके कण जो होते हैं माइक्रो, है ना, तो माइक्रोन्स तो आपके हाथों पर लगेंगे, आप उसको प्रसाद बांट रहे हो, कहीं ना कहीं आप बकरी की खाल खा रहे हो। शहद पीते हो? शहद, है ना, शहद क्या है? शहद किससे आता है? ये भी पशुजन्य है, जीव जन्य है, मधुमक्खी से आता है। चलो उसमें मृत्यु नहीं होती उसकी, लेकिन जब छत्ते को तोड़ा जाता है तो अनेकों मधुमक्खियां मर भी जाती हैं। मैंने कहा था ना, आपने मुझसे प्रश्न किया, तो मैं अभी आपकी बुद्धि घुमा दूंगा, अब तुम सोचते रहना क्या करें। हम्म अच्छा, जो आलू, टिंडा, भिंडी, मूली, गाजर खाते हो? खाते हो या नहीं? वो भी तो जीव है। गाजर, अभी आप किसी खेत से जा रहे हैं, खेत से मूली हो रही है, आपको लज्जा नहीं आती उस मूली को उसके परिवार से अलग करते हुए उखाड़ देते हो? ये रही गाजर। हम्म क्या रेटा है? मैं गया खेतों में, और मुझे गाजर दिखाई दी अच्छी अच्छी सी, और मैंने क्या किया, गाजर ली, और उसको उसके परिवार से, उसकी माता पिता बहन भाई सब है ना आसपास में, ये आराम से हंस रही खेल रही हुई गाजर, और मैंने उखाड़ दिया इस गाजर को, और उखाड़ के क्या किया, और मुझे दया नहीं आई जरा सी भी, और मैंने इसको तोड़ा, तोड़ दिया। मैं गाजर खा रहा हूँ, क्या ये हत्या नहीं है? हम्म हाँ या नहीं तो बोलो। तो क्यों खाते हो? मत खाओ, आज सब बंद कर दो ये मेरे पास देखो, ये क्या रखा है, ये मेरे पॉलीथीन है, इसमें चना है, ये कैसे दिखाई देगा आपको?
पता नहीं दिखाई दे दिख रहा चना? क्या है? चना है? ये क्या है? पहचान सको तो पहचान लो। नहीं पता? सोयाबीन है ना, चना और सोयाबीन। चना और सोयाबीन को पानी में अंकुरित कर देते हैं, छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं, इनमें अंकुर निकलता है, इनको फिर हम खा जाते हैं। मनीष साधु जी कैमरा ऑन कर दें। बड़ा अच्छा लग रहा है, टॉपिक बड़ा अच्छा चल रहा है। ये मेरी एडवांस क्लास का ना, ये मिड वाला पार्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, जब अंकुरित चने खाओगे आप, तो अंकुर का अर्थ उसमें आत्मा है ना? सीड्स जो होते हैं, आप उनको अपने मुंह में डाल रहे हो, चबा रहे हो, फिर जीवित अंकुर को चबा रहे हो। क्या बीतती हुई उन चनों पर, कितना दर्द होता होगा, है ना? बिल्ली को देखा, चूहे को चबाती, बिल्ली चूहे को चबाती है ना ऐसे करके। हम इसी प्रकार से अंकुरित दालों को, और जो आप दाल पकाते हो, उन दालों को आप कुकर में भून देते हो। बताओ क्या बीतती हुई उन उन दालों पर। एक काम करना, आज से खाना पीना सब बंद, हवा खाओ और पानी पियो, ठीक है? हाँ, नमक खा सकते हो, क्योंकि नमक जो है ना समुद्र में निकलता है। और विटामिन डी ले सकते हो सूर्य की धूप से। क्या ले सकते हो? विटामिन डी। बस, और कुछ नहीं खाना पीना, ठीक है? फिर भी जो आपने पूछा था मैंने बता दिया वो। अब आते हैं कंटेंट पर अपने। ये भी, ये चीजें तो खाने के यहाँ लिए पर ही बनी है। 1 मिनट में आता हूँ वापस। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये चीजें तो खाने के लिए ही बनी है। अच्छा, आपके स्वाद की बात आ गई तो, आपके पेट की बात आ गई तो खाने के लिए बनी है। इसमें आत्मा है या नहीं है, ये बताएं। इसमें आत्मा तो है। हाँ, तो आत्मा तो हर ही खाएंगे। ऐसे तो फिर फिर मांसाहारी वाला खाएं। भी कहते हैं बकरा भी खाने के लिए बना है। नहीं, नहीं, ये तो आपके शास्त्रों में है। लिखा है ना, कि ये तो शास्त्रों में लिखा है कि वनस्पति हाँ, साग वगैरह हम खा सकते हैं। नहीं आपने वो ज्ञान में सुना हुआ है, वो शायद सुना हुआ है ना सच पाठ। हाँ, तभी तो उसकी बेस बता रहे हो ना। आप तो सारा सस्पेंस समाप्त कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब मनीष साधु जी ने सारा सस्पेंस समाप्त हो जाएगा। मनीष साधु समझ में आ रहा है? तो मांसाहार नहीं करना चाहिए ना। तो जब हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, देखो ये स्क्रीन पर देखेंगे, ये भी एक, ये क्या है? सोयाबीन है ये। सोयाबीन है ना, ठीक है? ये क्या है? चना। ठीक है, सुबह सुबह हम क्या करते हैं, पानी में, रात को पानी में डाल देते हैं, भिगो देते हैं, अंकुर निकलता है, इनको 24 घंटे में उन्हें खा जाते हैं। उनमें भी तो आत्मा है, मत खाओ। ये अभी मैंने एक गाजर, एक गाजर थी पूरी गाजर, और ये मैंने तोड़ दी थी और खा गया। तो गाजर को तुम परिवार से अलग कर देते हो, तो ये भी तो एक, अरे वो अपने परिवार में खेल रही है, कूद रही है, सूर्य की सनलाइट ले रही है, खेलना तो हम कैसे? तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है मांसाहार का, है ना? कंटेंट के अकॉर्डिंग समझाएंगे, अभी चिंता नहीं करनी है, वरना कुछ भी खाने के लायक नहीं छोड़ेंगे फिर हम। हवा खाओ, पानी पियो, नमक खाओ क्योंकि नमक समुद्र में निकलता है, और विटामिन डी भी ले सकते हो सूर्य के प्रकाश में जा करके। कुछ नहीं खाओगे फिर, ठीक है? चलो, तो अभी इस टॉपिक पे ही रखते हैं। अभी जो चल रहा है वो चलते रहने दो, इन्हें सुनेंगे। जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें उस मार्ग में चलते समय भैंसे, मृग, सुअर और चितकबरे, हरिण चोट पहुंचाते हैं और उनका मांस काट कर खाया करते हैं। सूची सुतीक्ष्णतुंडा हिरमक्षिकाभिः समन्ततः तुध्यमानेश्च गंतव्यम पापिष्ठेर बाल घातके है। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं, उन्हें चलते समय सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियां चारों ओर से काटती रहती हैं। कौन? जो पापी बालकों की हत्या करते हैं, है ना? वित्रबधम स्वामिनम मित्रम स्त्रियम वा घ्नन्ति ये नरः शस्त्रेर्निर्ध्यमाने गंतव्यम यम साधनम। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी
जो माने आपके ऊपर कोई विश्वास करता है, ऐसे स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं, उन्हें यमपुर के मार्ग पर चलते समय यमदूत हत्यारों से छेदते रहते हैं। है ना? जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, स्त्री और अच्छा, इसका अर्थ क्या है? मान लेते हैं कि आप पर कोई विश्वास करता है ना, और आपने उसकी हत्या कर दी, तो मृत्यु के उपरांत क्या होगा? यमदूत ऐसे जीवों को क्या करते हैं? छेदते रहते हैं। भाला लेंगे, पेट में घुसा देंगे, फिर निकाल लेंगे, फिर जंघों में घुसा देंगे, फिर निकाल लेंगे, फिर सिर में घुसा देंगे आर पार, फिर निकाल देंगे। उनका उनके ये कंटिन्यू चलता रहता है। चाकू निकाला, अंदर डाल दिया, घुमा दिया, कंटिन्यू। मान लो 1 लाख साल तो मिनिमम है ही नरक की यातना, तो कंटिन्यू 1 लाख साल तक ये सिलसिला चलता रहता है। अब एक सुई चुभने का दर्द क्या होता है? अब तुम सोचो कि पूरे शरीर को भेदना, क्या हाल होता है। इसलिए जो भी हम पर विश्वास करता है, हमें उसकी हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, न्यासा देवी। गुरुदेव, हम पूछ रहे थे कि अब हम जिस प्रकार भक्ति कर रहे हैं, टूटी फूटी जो भी कर रहे हैं, है क्या शास्त्र बोल रहे हैं? सम्मत, हम जो भक्ति हम्म। कर रहे हैं शास्त्र सम्मत, हम्म। थोड़ी बहुत टूटी फूटी, हम्म। तो अब भी हमें हम्म। नरक में जाना पड़ेगा क्या? हाँ, बहुत अच्छा है कि ये कि अभी हम छोटी मोटी भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। भगवान ये बोलता है, भगवत गीता में बताया जाता है, ये भी हम अगले प्रमाण में बताते हैं कि जो व्यक्ति शरणागत भाव से मेरी शरण में आ जाता है, मतलब सब कुछ अ, न्यौछावर करके, तो भगवान उनके इतिहास के सारे पापों को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। हम शरणागत कब होंगे? जब हमें ये जानकारी मिल जाएगी, हाँ ये जीवन में एक चांस मिला हुआ है। ये जीवन क्या चांस है? ये जीवन मस्ती करने की स्थान नहीं है। हम सोचे हैं मजे लेंगे, आनंद लेंगे, सुख भोगने की जगह नहीं है। ये जीवन क्या है? एक मौका मिला हुआ है, ये अवसर मिला हुआ है। तो भगवान के सारे पापों को माफ कर देते हैं, और भगवान के वो धाम में चले जाते हैं, या मोक्ष मिल जाते हैं, प्रिय बन जाते हैं। अब आता है जिस प्रकार से यदि आप भक्ति कर रहे हैं, हाँ, जैसे आपने कहा कि अभी जैसे में टूटी फूटी भक्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पर नर्क तो नहीं होगा यदि आप इन सब चीजों को छोड़ देते हैं। मुख्य मुख्य क्या चीज होती है, ध्यान देना। जो इसमें बताई जाती है वो सब चीज मुख्य मुख्य में आ जाती है। जो चीज बताई जा रही है ना, वो हमें ऐसे कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए। जो हुआ सो हुआ। लेकिन यदि हम जान करके दोबारा कर रहे हैं, और फिर सब कुछ जान बूझ करके भी कर रहे हैं, तो फिर भगवान क्या बोलेंगे? हाँ? जो अनजाने में हो गया और आपने एक बार क्षमा मांग मांग ली है, तो भगवान क्षमा, बहुत दया दया के सागर है, ठीक है। तो अब आपका नर्क नहीं होगा। लेकिन कब? यदि आप कुछ नियम फॉलो करते हैं। तो इसलिए मान लेते हैं मैंने तिलक नहीं लगाया, और मेरी बिना तिलक की अवस्था में मृत्यु हो गई, तो न जाने उसमें कौन क्या हो जाए, है ना। माला मेरे शरीर पर नहीं है, पता नहीं उस समय क्या कुछ घटना घटित हो जाए। इसलिए जो भक्ति के लक्षण है, यानी कि माथे पर चंदन, गले में माला, ये हमारी अवश्य होनी चाहिए, किसी भी क्षण ना छूटे। स्वतः ही हट जाए, माला तो हटती नहीं है, तो स्वतः ही हटता है, हट जाए तो बात अलग है ना। तो वैसे हटानी नहीं चाहिए। पसीने से हट जाए, बारिश से हट जाए तो एक बात अलग है। ये पहचान होती है। यमदूत इनको देख करके आते ही नहीं। यमदूतों को जो और भी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो भी तिलक से, तिलक लेकिन कौन सा? जो शास्त्र में लिखा हुआ, पूरे माथे पर गीला चंदन लगाना चाहिए। तो भी तो ठीक है, ये भगवान पहचान जाते हैं भाई ये परमेश्वरी वचन पर चलने वाला व्यक्ति है, ये आधा अधूरा नहीं चल रहा है ना। एक तो ये कार्य। दूसरी बात, क्या करना है? हमें माला धारण करनी है। अपनी मालाएं जो हम 10, आप तो दीक्षित हैं, तो आपको क्या है, 10 माला हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, या 1 घंटा जाप करो या 10 माला करो, ये हमें करना है, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या करनी है? ज्ञान आप सुनते ही हो, है ना, ये भी अच्छी बात है। और हमें क्या करना है? अपने गुरु का हाथ बटाना है ना। हाथ कैसे बटाना है? अपनी क्षमता अनुसार है। जैसे तो हम घर के काम भी करते हैं, तो घर के काम भी तो हम क्षमता होते हैं ना हमारे, कोई ना कोई काम करने की। तो गुरु का हम कैसे हाथ बटा सकते हैं, हैं? ऐसा नहीं कि गुरु के लिए तुम आटा मांडोगे, कुछ ऐसा काम करोगे, ये नहीं। गुरु का होता है कि उनको तुम कैसे उनकी आज्ञा का, शास्त्रीय आज्ञा का पालन कर सकते हो। शास्त्रीय आज्ञा का पालन कर सकते हो, है ना। तो आप जहां भी रह के करते हो, तो उसमें क्या होता है, भगवान देखते भी यहाँ से पुण्य बढ़ रहा है। तो ऐसे ही आत्मा को कभी भी नर्क
नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। एक बात, यदि हम शरणागत हो जाते हैं तो सीधे भगवत धाम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भगवत धाम। और भगवान का जो एक अ, असीम प्रेम है, हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए आप चिंता ना करें, कि आप इतना करें तो नर्क तो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, है ना। बस क्या है, एक तो तिलक ना हटे माथे से, और एक माला अवश्य चाहिए, दो चीज और जोड़ो। तो बाकी तो आप मंत्र जाप करते ही हो, क्लासेस सुनते हो, शास्त्र भी पढ़ते हो, ठीक है, दो चीज जोड़नी है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आगे देखते हैं। खाद्यंती च ये जीवान दुखमा पाद्यंती ते राक्षसेश्च स्वभिश्चैव भक्षेमाणा व्रजन्ति ते। जो दूसरे जीवों का भक्षण करते या उन्हें दुख पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर जीव कहा जा रहा है, जीव में तो वो भी आ गया ना, वनस्पति भी आ गई है ना। उनको चलते समय राक्षस और कुत्ते काट खाते हैं। वैसे वैसे जीव में क्या होता है कि अ, जीव जंतु भी कहा जाता है जीवान। ये हरन्ति च वस्त्राणि शय्याः प्रावरणानि च, ये यान्ति विद्युत्ता नग्नाः पिशाचा इव तत्पथम। जो दूसरों के कपड़े, पलंग और बिछोने चुराते हैं, वे उस मार्ग में पिशाचों की तरह नंगे होकर भागते हुए चलते हैं। जो दूसरे के वस्त्र आदि चुराते हैं, पलंग आदि चुरा लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, नंगों की तरह भागते फिरते हैं, जैसे नंगे होते हैं वैसे भागते फिरते हैं। हम्म। तो ये जब हम लोग को जाते हैं, हाँ, गाश्च धान्यम हिरण्यम वा बलात् क्षेत्रम गृहम तथा, ये हरन्ति दुरात्मानः परस्वम पापकारिणः पाषाणैरुल मुक्केर्दण्डैः काष्ठघातेश्च झर्झरैः हन्यमानैः क्षताकिरणैः गन्तव्यं त्यरे मलाय मायलम माल्यम। जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ, गौमाता, अनाज, सोना, खेत और ग्रह, यानी कि किसी के घर को हड़प लेते हैं, वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लकड़ी, डंडे, काठ और बैंत की छड़ियों की मार खाते हैं, तथा उनके समस्त अंगों में घाव हो जाते हैं। कौन? जो दूसरे की अनाज, गऊ और घर छीन लेते हैं, जैसे भाई भाई में लड़ाई होती है ना, तो घर छीन लेते हैं उनका, है ना। तो ये तो नरक में जाएंगे। दूसरा रास्ते उनके जो मार्ग है वो भी दुखदायी हो जाता है। जो 13 दिन का समय होता है, 13वीं जो मनती है, वो जो टाइमिंग होती है। अब आगे क्या बताते हैं, देखो। ब्रह्मा स्वं ये हरन्ति ही नरा नर्क निर्भयाः आक्रोशन्ति ही ये नित्यं प्रहरन्ति च ये द्विजान् शुष्ककण्ठानि बद्धास्ते छिन्जिह्वा छिनासिका भूय शोणीति दुर्गन्धा भक्षेमाणाश्च जम्बुकेः चाण्डालेर् भीषणैश्चण्डैस्तुध्यमानः समन्ततः रोषन्तः करुणं घोरं गच्छन्ति यम साधनम्। जो मनुष्य जहां नरक, यहाँ नरक का भय ना मानकर, इसको बहुत ध्यान सुनना, ये कलयुगी मनुष्यों पर आधारित है। जो मनुष्य यहाँ नरक का भय ना मानकर, किसका? हम्म? चल। जो मनुष्य यहाँ नरक का भय ना मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते हैं, उन्हें गालियां सुनाते हैं और सदा मारते रहते हैं, वे जब यमपुर के मार्ग जाते हैं, उस समय यमदूत इस तरह जकड़कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है, उनकी जीभ, आंख और नाक काट ली जाती है। अच्छा। उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप, पीप माने क्या होता है, पस, अर्थात मवाद और रक्त डाला जाता है। क्या डाला जाता है? मवाद पड़ जाते हैं ना, घाव जो होता है शरीर में, ऐसा दुर्गंधित क्या मवाद, पस जो होता है वो डाला जाता है, और रक्त डाला जाता है उस शरीर पर। और ये नहीं है एक बार डाल दिया डलते रहता है, फिर गीदड़ उनके मांस नोच नोच कर खाते हैं, और क्रोध क्रोध में भरे हुए भयानक चांडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। इससे वे करुणा युक्त भीषण स्वर से चिल्लाते रहते हैं।
जो व्यक्ति यहाँ धरती पर नरक का भय नहीं मानता ना ये, और पाप करता उनके लिए ये। तत्र चापि गतः पापाविष्ठा कूपेषु निकेशः जीवन्तो वर्षकोटिस्तु क्लिश्यन्ते वेदना ततः। यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ठा, विष्ठा मान होता है मलमूत्र, मनुष्य का जो मलमूत्र होता है ना, उसे विष्ठा बोलते हैं। तो जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है? और वहां वे करोड़ों वर्षों तक अनेक प्रकार से पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते हैं। हम्म? और क्या है फिर? ततश्च ततश्च मुक्तः कालेन लोके चास्मिन् नराधमः विष्ठाक्रमित्वं गच्छन्ति जन्म कोटि शतम नृप। राजन तदंतर समय अनुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। कितने? गटर में जो कीड़ा होता है, गटर में आपने सुना हो, गटर में जो बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं, साबुन का पानी नहीं डालना। क्यों? बोले कीड़े मर जाएंगे। तो 100 करोड़ वर्षों तक, 100 करोड़, 4,32,000 वर्ष तो कलयुग की आयु है। मात्र 4,32,000 वर्ष, 100 करोड़ वर्ष तक कितने युग बीत जाएंगे। क्या रहेगा? वो बारंबार मल मूत्र में पलने वाला कीड़ा बनेगा, है ना। गटर तो अब बने हैं, पहले जंगलों में जाया करते थे लोग, तो वहीं पे कीड़ा बनेगा, वही वही मल मूत्र ही खाएगा 100 करोड़। इसलिए कभी भी गलती से ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें नर्क में जाना है, या तू तो नर्क में जाएगा, नहीं। इतनी दया तो होनी चाहिए भक्तों में, अपने मुख से किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। इस संसार का कष्ट झेला जा सकता है ना? लेकिन वहां का तो बहुत भयंकर। ये हुआ है जब नरक लोक से छूटने के बाद धरती पर जब आता है जी, तो 100 करोड़ वर्ष तक क्या होता है वो, अ, विष्ठा का कीड़ा बनता है। हम्म? अदत्त अदत्तदाना गच्छन्ति शुष्क कंठास्य तालुकः अन्नम पानीय सहितम प्रार्थयन्तः पुनः पुनः। दान ना करने वाले जीवों के कंठ, मुंह और तालु भूख प्यास के मारे सूखे रहते हैं, तथा वे चलते समय यमदूतों से बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं। जो दान नहीं करते हैं, जो दान नहीं करते, वो क्या है उनका, जो पैसे को बचा के रखते हैं। अच्छा, दान, इसका एक चीज समझना, क्या है दान नहीं करते, उनके कंठ मुख तालु सब। ये भी हमारी एडवांस क्लास में आगे आएगा, भी एडवांस चल रही है, उसमें बताया जाता है जो दान क्यों करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी धन संपत्ति वो हमारी है ही नहीं, हम और आप इस धन संपत्ति के मात्र चौकीदार हैं। क्या है? कुछ समय के लिए चौकीदार बनाया। जैसे मान लीजिए आपका घर है, कोई प्रॉपर्टी है, तो भगवान ने आपको इस घर में जन्म दे दिया, आपकी थोड़ी प्रॉपर्टी हो गई, जो भी है ना। अ, भगवान एक ईंट है मान लेते हैं, या 100 गज जगह है, 100 गज जगह का चौकीदार आपको बना दिया। लेकिन हम गलती क्या कर बैठे, ये जगह मेरी है, तो मेरी तो मरने के साथ साथ ऊपर लेके जाओ। लेके जाता है, या कोई छोड़ के चले जाता है, फिर उस प्रॉपर्टी का मालिक कोई और बन जाए, फिर उसके बाद कोई और बन जाएगा। तो सबसे अच्छा चौकीदार कौन होता है? सबसे अच्छा चौकीदार वो होता है जो भगवान ने जो भी हमें धन, बल, बुद्धि, सामर्थ्य, प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी कुछ दिया है, हम वो सब भगवान के अर्पण कर दें। तो बोल भगवान का अर्पण कर देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? सुनेंगे, है ना। भगवान के अर्पण करने का अर्थ है, जो भी मान लेते हैं किसी के पास में प्रॉपर्टी है, एक घर है, तो वो अपने उस घर को पाठशाला का रूप दे देते हैं, शाश्वत पाठशाला। क्या बना दे? शाश्वत पाठशाला। तो वहां पर आसपास के लोग आएंगे, एक कमरे में, किसी का मान लेते हैं एक कमरा, मैं छोटे से छोटी बात करता हूँ, एक कमरा है, तो एक कमरे में क्या वो आधे घंटे का लिए भगवान के लिए दे सकता है कि नहीं दे सकता? उसने बोला प्रभु जी एक कमरा है, उसमें एक बेड पड़ा हुआ है, कहाँ कोई आएगा? उस बेड पर 4 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, 4 बच्चे बैठ सकते हैं। हम्म? बैठ जाएंगे ना। तो वहीं पर ही हम शाश्वत पाठशाला चला सकते हैं। ठीक है, शाश्वत पाठशाला चला सकते हैं, उन बच्चों को हम समझा सकते हैं, जो पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं, उस पीडीएफ से पढ़ा सकते हैं, है ना। आधे घंटे का, हम उनको आधे घंटे के लिए बुलाओ, मान लेते हैं एग्जाम्पल 12:30 बजे बुलाया, 1 बजे भेज दिया, जाओ बच्चों। तो ये क्या हो गया? भगवान की दी हुई संपत्ति का सदुपयोग हो गया।
आपके पास यदि कोई बड़ी संपत्ति है तो वहां पर बड़े बड़े मंदिर, शाश्वत मंदिर, गुरुकुल, गौशालाओं का निर्माण करवाओ निस्वार्थ भाव से। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें भी हमारी लोभी बुद्धि होती है। लोभी बुद्धि कैसे होती है? ये मेरे बेटे के नाम कराऊंगा इस मंदिर को, भगवान के नाम नहीं कराएंगे। किसके नाम कराएंगे? मन में खोट है ना अभी, भगवान से प्रेम नहीं है। उसमें भी क्या करेंगे? षड्यंत्रकारी बुद्धि लगा देंगे। प्रॉपर्टी है भाई हमारी, ठीक है, ये 10 एकड़ भूमि हम दे रहे हैं, तो 10 एकड़ भूमि में ये भूमि जो हम क्या करेंगे, मंदिर तो बनवाएंगे, लेकिन उस मंदिर पर मेरे बेटों का हक होगा। अब बेटे शरणागत नहीं है भगवान के, भगवान उनकी वास्तु वेशभूषा भाषा भोजन भाव यदि भगवान के अनुसार हो तो बात समझ में आती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनको मालूम है कि प्रभु जी इसकी जो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो फिर कल वो क्या कर सकता है? पिताजी तो चल बसे, तो उनका जो बेटा क्या कर सकता है? वो तो सांसारिक है, भगवान का भक्ति भाव जरा सा भी नहीं है। तो कल को क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी को वापस ले लेगा, है ना। मान ली तो कल को वहाँ जीटी हाईवे रोड आ गई और प्रॉपर्टी जो अभी लाखों रुपए की थी वो अरबों रुपए की हो गई, तो तुरंत बुद्धि घूमेगी, अरे फिर पिताजी का वचन याद नहीं आएगा। इसलिए जो एकदम भगवान के अर्पण करने की बात कही जा रही है, क्या है? पहले इसको शुद्ध करना पड़ेगा। ये शुद्ध कैसे होगा? जब आप डेली क्लासेस सुनते रहोगे, धीरे धीरे परमेश्वरी वचनों से शुद्ध होगा ये। इसे कोई कोई और शक्ति नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम सब चौकीदार हैं। तो चौकीदार वही अच्छा होता है जो भगवान की दिव्य संपत्ति को भगवान के लिए प्रयोग करता है। आपके पास में एक बाइक है, एक कार है, तो आपका कर्तव्य है कि आप हमसे पूछें कि हे परम गुरु ये बताएं कि हम अपनी बाइक को भगवान के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हम अपनी कार को कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे पास एक पेन है, कॉपी है, टेलीविजन है, कंप्यूटर, मोबाइल है, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये आगे क्लास में आता है, लेकिन अभी प्रसंग बस मैंने बता दिया, है ना। ये मैंने अभी बता, वो विषय चल रहा था तो मैंने बता दिया। जो भी प्रॉपर्टी आपके पास में है, बुद्धि है, आपके पास में 2 हाथ तो दिए भगवान ने, इन हाथों को हम प्रयोग भगवान के लिए कैसे कर सकते हैं? आंखें दिए, इनका कैसे प्रयोग करें, है ना। प्रश्न करोगे तभी तो हम बताएंगे ना। मान ली प्रश्न ही नहीं करोगे तो हम क्यों बताएंगे? फिर तो हम विषय के अनुसार बताएंगे। क्योंकि मान लेते मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको ये तो कई बार लगता है हम पे थोपा जा रहा है। क्या लगता है? मान लेते आपके पास पेन है, तो मैंने बोला कि पेन से आप नोट्स लिखो। अच्छा, मैं नोट्स लिखने के लिए बोलता हूँ तो तुम्हें कैसा लगता होगा? थोपने वाली बात है, तो हमारा मन करेगा लिखेंगे, नहीं करेगा नहीं होता ना ये। तो अब ये सोचो कि हम भी तो परिश्रम कर रहे हैं ना यहाँ पर, समय पर आना, समय पर, है ना। अभी तक आप देखते हैं 3 क्लास चलती हैं, तो कोई भी क्लास हमारी कैंसिल नहीं होती भगवान की और हमारे परम गुरु की कृपा से। आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है कि क्लास लेने से पहले की तैयारियां क्या होती है, इसका किसी को आभास नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि हम बस आए और यहाँ पर बैठ गए, उससे पहले ही तैयारी भी होती हैं। अभी यहाँ संगीत चल रहा है, आपको शायद भजन की आवाजें भी आ रही होगी। आ रही है आवाज भजन की? नहीं आ रही? फिर तो नहीं आ रही तो फिर तो अच्छी बात है, यानी कि हमारे लिए ये डब्बा है ये इसका इसका कमाल है। ये दिख रहा है, ये 4,000 का लिया था ताकि ये क्या करता है, नॉइज, ये जो मशीन लग रही है यहाँ पर, इस मशीन का कमाल है, ये आसपास के साउंड को थोड़ा हटाने में सहायता करता है। क्योंकि या तो फिर वो फोन महंगे वाले होने चाहिए, आईफोन वगैरह, तो हम जो सेवा करते हैं ना इसके पीछे बहुत परिश्रम होता है, तैयारियां होती है। तो इसलिए हम किसी को डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते ना। तो इसलिए जो भी भगवान ने आपको दिया है, क्या करना है, भगवान के अर्पित कर डालो। भोजन भी करते हो ना, हे प्रभु मैंने आज इतनी रोटी खाई है, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं, अब ऊर्जा आ गई है ना। बच्चे भी यदि आपने उत्पन्न किए हैं तो ये बच्चे भी भगवान के भक्त बने, है ना। ये बच्चे किसके भक्त बने? भगवान के भक्त बने। वो छोटी सी सुई भी जो है वो भी, और जहाज भी, सब भगवान के लिए। वो आगे बताएंगे विस्तार से कैसा होता है। तो यहाँ पर दान, अच्छा दान कहाँ करना है? दान करने से परीक्षा की जाए। ऐसा नहीं कि जहां तहां दान कर दिया, किसी में ये भी लिखा हुआ आगे आएगा कि जो दान गलत जगह करते हैं उनका क्या परिणाम होता है। स्वामिन, हाँ, स्वामिन बुभुक्षा तृष्णार्ता गंतुम नैव शक्नुमः ममान्नम दीयताम स्वामिन पानी यम दीयताम मम इति विरूपन्तस्तैर्दुग्धे प्राप्यन्ते वे यमालयम्। वे कहते हैं मालिक हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता, कृपा करके हमें अन्न और पानी
दे दीजिए। इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं, किंतु कुछ भी नहीं मिलता। जमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। अभी तक जो मैंने बताया था ना, ये तो केवल यात्रा बताई है मैंने, ध्यान देना। ये अभी यमराज के घर तो आप पहुंचे हैं प्रभु जी। ब्राह्मणेभ्यः वेदानानि नाना रूपाणि पांडव, ये पृच्छन्ति विप्रेभ्यस्ते सुखम यान्ति तत्फलम। पांडु पुत्र जो ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तु दान देते हैं, ब्राह्मण माने जाति वाला ब्राह्मण नहीं बताया जा रहा, कर्म वाला ब्राह्मण, ये बताना पड़ता है ना आज के समय में। वस्तुएं दान देते हैं, वे सुख पूर्वक उनके फल को प्राप्त करते हैं। अन्नम ये च पृच्छन्ति ब्राह्मणेभ्य सुसंस्कृतम श्रोत्रिये येभ्यो विशेषेण विद्या परम्या हितः, तैर्विमानैर्महात्मानो यान्ति चित्रैर्माल्यं सेव्यमाना वरस वर स्त्री महापथम। जो लोग ब्राह्मण को उनमें भी विशेषतः श्रोत्रिय को अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छी प्रकार से बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र मृत्यु के बाद में विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। उस महान पथ में सुंदर स्त्रियां और अप्सराएं उनकी सेवा करती रहती हैं। ये च नित्यं प्रभासन्ते सत्यं निष्कल्मषं वचः, ते च यान्ते मलार भाभेर्वे मानेर वृषायोजिते हैं। जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं, वे निर्मल बादलों के समान बैल जुते हुए विमानों द्वारा यमलोक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यमलोक में जाते हैं। कपिलाध्यानि पुण्यानि गोप्रेदानानि ये नरः, ब्राह्मणेभ्यः पृच्छन्ति श्रोत्री येभ्यो विशेषतः, ये ते तेयान्तेम लवणार भैर्विमानेर्विषि योजिते व्यवस्तपुरं प्राप्य आपसरो निर्सेविता। जो ब्राह्मणों को और उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियों को कपिला आदि गौ का दान देते हैं, वे निर्मल वे क्या है? निर्मल कांति वाले बैल जुते हुए विमानों में बैठकर यमलोक को जाते हैं, वहां अप्सराएं उनकी सेवा करती हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा ये अलग विषय आ गया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं ये तो मैं आगे बता सकता हूँ कि क्या क्या होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था कि नर्क का जो भयावह दृश्य है वो क्या होता है ना। तो यहाँ पर आपने सब पढ़ लिया है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो मैं समझता हूँ कि जो नर्क की यातनाएं हैं वो ये परम, इस जो मैंने बताया, जो यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है वह संसार में अभी कहीं पर भी प्रकट नहीं है। जो ज्ञान यहाँ 6:30 वाला भी बैच चल रहा है, यदि आप में से कोई 6:30 से 7:30 वाले बैच में जुड़ना चाहता है तो स्टार्टिंग बैच है वो, है ना, स्टार्टिंग वाला बैच है, तो जुड़ सकते हैं। मैं मनीष साधु जी के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है मनीष साधु, इफ यू हैव टाइम 6:30 to 7:30 यू कैन ज्वाइन रेगुलरली, है ना। तो उसमें अच्छा रहेगा। वो बड़ी बिगनिंग है, अभी स्टार्टिंग हो रखी है। आज से ही बच्चे जुड़े हैं। कहाँ के? एक तो वो दूर दूर के बालक है ना। एक झारखंड से, एक और है। ठीक है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो अभी जो मैंने बताया, क्या बताया, नर्क का पूरा विवरण बताया। अच्छा, मुझे अपना फीडबैक देंगे, मैं जानना चाहूँ मनीष साधु जी से। तो मनीष साधु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भी मैंने अभी तक बताया, तो उसको कैसा आपको रियलाइज हुआ, किस प्रकार से आपको लगा कि हाँ आपने कुछ सुना हुआ है ना, तो मुझे बताएं जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छा लगा आपके वचन सुन के, मतलब कानों में ये शब्द जाते हैं ना, तो मतलब एक अच्छा, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। नहीं वो तो आती है, लेकिन नर्क को सुन के कैसा लगेगा, वो तो बड़ा नेगेटिव है ना। नर्क की यात्राएं जो सुनी, वो क्या क्या लगा अभी तक?
प्रभु जी जैसे कि आपसे ही जाना है हमने, तो देखो नर्क और स्वर्ग यहीं पर है, धरती पर ही। हाँ हाँ हाँ। अभी उसका कोई ऐसा अनुभव नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन अच्छा, मुझे लग रहा है आपने पिछली 2-3 क्लास नहीं सुनी है, उसमें लिखा था 86,000 योजन दूर धरती से दूर है नरक। आप थे शायद उस कक्षा में, नहीं थे? नहीं, उस कक्षा में नहीं था प्रभु जी मैं। नहीं थे ना शायद। नहीं। पता नहीं। तो 86,000, इसलिए तो बोलता हूँ, पता है क्या, सीक्वेंस में जब क्लास सुनते हैं ना तो उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जी। जाता है। जैसे हम सामान्य धारणा क्या माने होते हैं कि धरती स्वर्ग और नरक सब धरती पर है ना। जी प्रभु अंत जी। बुरा तो अंत भला तो सब भला, ऐसे ऐसे डायलॉग बना रखे, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। तो यहाँ पर लिखा कि 100 करोड़ वर्षों तक वो विष्ठा कीड़ा रहता है ना। और भी बहुत सारी बातें कि यमदूत मारते हैं, उसकी आंखें निकाल लेते हैं, काट पीट करते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहां पर जब होता नहीं है तो सारी, इसमें देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर देखेंगे, ये श्री भगवान यहाँ पर देखेंगे। युधिष्ठिर उवाच, तो युधिष्ठिर ने क्या पूछा है यहाँ पर, एक चीज पूछी है। इसमें देखो, अपनी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अपनी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखना। आपने मिस कर दिया फिर समझ में नहीं आने का, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। ये महाभारत में से क्या निकाल, ये कौन पूछ रहे हैं? युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। दैत्यों का विनाश करने वाले देव देवेश्वर, मेरे मन में सुनने की बड़ी उत्कंठा, मैं आपका भक्त हूँ। केशव, केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण केशव से पूछ रहे हैं। आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताइए बताइए बतलाइए, मनुष्य लोक के और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है। ये क्यों पूछा है? क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलयुग में क्या बोलेंगे कि कहीं नरक कहीं है ही नहीं, है ना। जब हम ये भी मानते हैं ना कि धरती पर ही नरक नरक स्वर्ग है। जो जिसकी आज्ञाकारी पत्नी है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, स्वस्थ शरीर है तो वही स्वर्ग है। सुना ना ऐसा। और शरीर में रोग है और पति पत्नी में कलह कलेश है, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है तो वही नरक है, जबकि ऐसा नहीं। ये जो जीवन है ये क्या है? मात्र एक स्वप्न मात्र है, जो हमें यहाँ प्रतीत हो रहा है, ये स्वप्न मात्र है ना। तो जैसे लकड़ियां मिलती है नदी में, मिलती हैं और फिर अलग हो जाती है, उसी प्रकार से चाचा मामा माता पिता सब मिले हुए हैं, सब अलग हो जाएंगे। तो सच्चाई क्या है? शास्त्र बताएगा, आप बता सकते हैं ना। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग के बीच इतनी दूरी, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इसका उत्तर कौन दे रहे हैं? भगवान नुवास, भगवान बता रहे हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए, युधिष्ठिर, मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। तो आपकी एक शंका का समाधान हो गया होगा कि धरती पर न स्वर्ग है ना नरक है। धरती केवल कर्म भूमि है। यहाँ पर मनुष्य को कर्म मिला हुआ, कर्म करें और जन्म मरण के बंधन से हट जाए, है ना। तो इसलिए हमें समझना है। अच्छा कल्पना साथी, आपको कैसा लगा ये सब समझ करके? मुझे तो गुरुदेव अपने हम्म। किए हुए पुराने पापों का डर लगने लगा कि पता नहीं मैंने कौन सा पाप ऐसा किया होगा जो मुझे ऐसी सजाएं मिलेंगी। आज की हाँ तो कक्षा लेकर यहाँ पर मुझे इतना बहुत समझना डर है लगा कि था। हाँ, तो ये जो डर तो खैर मुझे भी लगा था, ऐसा नहीं है। तो जब मैंने पहली, क्योंकि पहले मैं विश्वास नहीं करता था, सच्चाई ये है। जैसे मनीष साधु ने कहा कि सब धरती पर स्वर्ग नरक है, मेरी मान्यता थी स्वर्ग नरक कुछ होता ही नहीं है। ये सब बच्चों को डराने के लिए कहानियां बना। लेकिन जब देखा हमें कि भी यही लगता था। संपूर्ण धर्म जो सारे जो संसार में जितने भी धर्म बनाए हैं ना, तथाकथित जो धर्म है, सब में इसका विवरण दिया जाता है। इनकी भाषा अलग हो सकती है लेकिन सारे धर्मशास्त्र झूठ नहीं बोल सकते। हम्म? कुछ भी उठा लो आप, सब में मिलता है ये चर्चा। ठीक है। तो मैं भी बहुत डर गया था। लेकिन फिर भगवान के जो मैंने वचन पढ़े कि भगवान क्या करते हैं, बहुत दयालु हैं। तभी तो मेरे, अब मेरे बाल जो, मैं तो हीरो बनना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था, और अब मैं क्या बन गया? डायरेक्टर बन गया। कौन बन गया? मैं एक्टर से डायरेक्टर बन गया ना। अब मैं दिशा निर्देश दे रहा हूँ। ठीक है। एक्टर को कौन ना चाहता है? डायरेक्टर ना चाहता है। तो मैं डायरेक्टर बन गया। देखो, सर के बाल गायब हो गए, है ना। जीन्स टी शर्ट पैंट शर्ट से हट गई, धोती आ गई है? तो क्यों? यही तो, वो जो डर है ना, वही डर तो लाता है। यदि आपको वास्तव में डर लगता है तो अपनी वास्तु वेशभूषा भाषा भोजन और भाव सब बदल डालो आज, अभी इसी समय। ठीक है। और कोई उपाय नहीं है, वरना फिर चलो हम नर्क भी नहीं गए, जैसे भी नेहा साधु ने पूछा, नर्क भी नहीं गए तो मान लेते धरती पर दोबारा आ भी गए तो कौन सा सुख मिलेगा?
मनुष्य बने भी गए तो कौन सा सुख मिलेगा। अभी घर मकान बनाया है, अभी पति को संतुष्ट कर रहे हैं, बच्चों को संतुष्ट कर रहे हैं, फिर दोबारा से वही सिलसिला चलेगा। प्रभु जी तो इस बार समझ लिया जाए, अच्छी तरह से नोट्स बनाए जाए, अच्छी तरह समझें, पढ़े लिखें, तर्क लगाएं, प्रश्न उत्तर करें, है ना। कक्षाओं को लेकर के फिर प्रैक्टिकल जाएं और अन्य संस्थाओं को भी खंगाल लें, थोड़ा सा देखें सत्य क्या, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। और फिर यही जीवन हमारा अंतिम जीवन हो, ये बस एक जीवन, प्रभु तेरे नाम। चाहे जिस जिस विधि तू रखे हम वैसे रहेंगे, है ना। तो चिंता नहीं करनी, बस शरणागत होना भगवान के। और नेहा शादी आपका क्या है, क्या क्या समझे में आया अब तक? गुरुदेव, हमें तो नरक की यातनाएं सुन के मरने से ही डर लग रहा है। मरने से डर लग रहा है, लेकिन मृत्यु तो उसका तो कोई उपाय नहीं असल हो, में क्योंकि नहीं, है ना वो मृत्यु तो। तो होगी, बस ये लग रहा है कि कुछ अब ऐसा तो करें जो वहां जाकर इतनी यातनाएं तो ना झेलनी पड़े, और इस दोबारा जन्म लेकर तो इस धरती पर कभी भी ना आए। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, तो भगवान ने अभी तो अब चलो आपको ये बता दिया मैंने थोड़ा सा, है ना। जब मैं इनको पढ़ाता हूँ तो पता है बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि आप डराने वाली चीजें क्यों पढ़ाते हो। तो ऐसे इससे ये वो बोलते हैं बहुत सारे लोग, ब्रेन वॉशिंग होती है। ठीक है, तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, मैंने कहा ये डराने वाली चीजें आपको लग रही हैं, असली माता पिता क्या होंगे। एक जगह ऊपर घास फैली पड़ी है, घास, काई जमी पड़ी है, घास है, पानी नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे बहुत गहरा क्या है, तालाब है। तो माता पिता बता रहे हैं कि बेटा यहाँ फूल जो दिख रहे हैं ना, ये ऊपर ये कमल के फूल दिख रहे हैं, और यहाँ पर लताएं पताएं हैं, यहाँ पर जाना मत। बोले क्यों? यहाँ पर मगरमच्छ है। क्या है? मगरमच्छ है। तो एक व्यक्ति आया, बोले आप डरा क्यों रहे हो इसको, आप डरा क्यों रहे हो इसको। अब बताओ कि पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, डरा नहीं रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? सावधान। कोई जहर की बोतल घर में रखी रहती, फिनाइल होता है, चूहे मारने की दवा होती है, तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं, अरे हाथ मत लगाना इसको, हाथ लगा दिया तो हाथ तोड़ दूंगा। अब कोई आ जाएगा जो आपका नुकसान करना चाहता है, बच्चों को डराना नहीं चाहिए, उसे प्यार से समझाओ। डराने वाली चीजें से ना उसका दिल में दहशत बैठ जाएगी। प्रभु जी गलती से उसने पी ली, कुछ हो गया तो इसके उत्तरदायित्व कौन लेगा। जो सच्चे अपने माता पिता कभी भी क्या करेंगे, सच्चाई बताएंगे, वो डराएंगे वहां पर। बच्चा छत पर खड़ा हो जाता है, किनारे पे खड़ा होता है, माता पिता क्या करते हैं, पीछे हो रहा है, लगाओ चाटा। छोटा बच्चा है, 5-7 साल का, तो क्या बोलोगे, पीछे हो जा, पीछे गिर जाएगा। कोई आगे बोलेगा डरा क्यों रहे हो उसको। ऐसे व्यक्ति आपका कभी भला नहीं चाहते, वो सत्य से आपको हटाना चाहते हैं। डर हो कुछ बातों को तो आप इसलिए मानते हो डर से, क्योंकि सच्चाई है, डर ये डर नहीं, सच्चाई है ये। हाँ, हमारी बुद्धि में जब कलयुग रहता है, हम क्या मानते हैं, कुछ नहीं, नर्क वर्ग सब बकवास है, सब लिख दिया हुआ है ऐसे ही। यदि सब कुछ ऐसे लिख दिया है तो फिर सनातन धर्म को त्याग दो, क्योंकि किसी भी धर्म को त्याग दो, क्योंकि सब धर्म पुस्तकों में जी, लिखे हुए हैं। हमें अभी जब इस बारे में पता नहीं था, जब से ये नरक की यातनाएं आपने पढ़ाई हैं, इससे पहले हम भी यही कहते थे, कौन से वहां जाए किसी को पता चल रहा है किसके साथ में क्या हो रहा है। जब सब हाँ झेल लेते हैं ये, तो हम भी झेल हाँ लेंगे। हाँ वही है। इसलिए लेकिन पता है क्या, जब देखो मुझे इसका भय लगा तो मैंने क्या किया, तुरंत अपनी 6 चीजें बदली। वास्तु, वेशभूषा, पहले मैं इंग्लिश इंग्लिश को मैं ज्यादा प्रेफर करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने इंग्लिश को हटाया, संस्कृत प्रधान मैंने अपनी भाषा बनाई। ठीक है, और वेशभूषा भी मेरी चेंज हुई। तो भगवान जैसे जैसे चाहते हैं वैसे वैसा में हो जाना चाहिए। आज की क्लास में यहीं पर विराम लगाऊंगा। एक बार ओम बोलेंगे सभी। ओम। अम, नमस्ते कल्पना साधु जी, नमस्ते मनीष साधु, नमस्ते नेहा साधु जी। नमस्ते गुरुदेव। यूट्यूब पर ये वीडियो मिल सकती है, आप इसको सुन सकते हैं। नमस्ते।